डकरा वीआईपी क्लब में गुरुवार की शाम एसीसी की बैठक का सदस्यों ने बहिष्कार किया। बहिष्कार करने के बाद सभी सदस्य बैठक से बाहर निकल गए, जिसके कारण प्रबंधन और एसीसी सदस्यों के बीच महत्वपूर्ण बैठक नहीं हो पाई। बैठक में फुल बेंच कमेटी मौजूद थी, जिसमें महाप्रबंधक संजय कुमार सहित सभी विभागों के प्रमुख और कई अधिकारी मौजूद थे। बैठक शुरू होते ही एसीसी सदस्यों ने क्षेत्र की समस्याओं पर प्रबंधन के द्वारा कोई भी काम किए नहीं जाने पर विरोध जताते हुए बैठक का बहिष्कार किया। बैठक का बहिष्कार करने वालों में एसीसी सदस्य विनय सिंह मानकी, प्रेम कुमार, सुनील कुमार सिंह, अमरभूषण सिंह, शैलेश कुमार, धीरेन्द्र प्रताप सिंह शामिल हैं। एसीसी के मीटिंग के बहिष्कार कर दिए। कारण कि क्षेत्र में का जो स्थिति है बहुत ही गंभीर है। एक भी काम नहीं हो रहा है, आश्वासन खाली मिल रहा है और यह आश्वासन पर एरिया नहीं चलेगा। अभी देखिए, हाल ही में आपने देखा कि बस जो है से मैंने बच्चे का पैर टूट गया। क्यों ऐसा स्थिति आ रहा है? क्यों नहीं बस प्रोवाइड हो रहा है? नया सीआईएसएफ को देने के लिए बस है, अब बच्चे के लिए वो कहाँ टूटा फोटा बस ला कर देते, टायर भी ठीक नहीं। सिविल का स्थिति वही हालत है, एएनएम का स्थिति वही है। जो हम देख रहे हैं ओवरऑल हम देख रहे हैं, मजदूर का प्रमोशन नहीं हो रहा है और इस तरह से जो है एरिया नहीं चलेगा। इसलिए हम लोगों ने कहा कि आप जो हम लोग को मिनट्स दिए हैं आप एटीआर दीजिए और उसके बाद जो है हम लोग फिर बैठेंगे, देखेंगे आपने क्या काम किया, कितना आपने काम किया। जो 19/4 को हुआ था उसके बाद आज एसीसी का बैठक बुलाया गया था और 19/4 को जो भी डिसीजन हुआ था उसका मिनट्स भी आज दिया गया और उस मिनट्स में देखा गया कि जितना भी काम के लिए प्रबंधन ने हाँ कहा था एक भी काम नहीं हुआ। हम लोग एसीसी मीटिंग में आते हैं, मजदूर की बात को उठाते हैं और मजदूर की बात को उठा करके प्रबंधन तरफ से आश्वासन मिलता है कि इस काम को पूरा किया जाएगा, इतने समय में पूरा किया जाएगा। हम लोग मजदूर को बता देते हैं कि ये काम हो गया और लेकिन प्रबंधन उस काम को करती नहीं है। इसलिए हम लोग ने आज जो है सो इसको विरोध किए। पहले आप जो जितना मिनट्स जो दिए हैं इसमें जो काम सारा काम एक भी काम नहीं हुआ है, पहले उस काम को पूरा कीजिए तब आगे बैठक होगी। एक उदाहरण हम बता रहे हैं, पिछले जो है सो एसीसी की बैठक हुई थी संडे के मुद्दा को लेके। मीटिंग में तय हुआ था कि सप्ताह में 4 दिन प्रेजेंट रहना है और ये लोग जो है सो चिट्ठी निकाला कि सोमवार से शनिवार तक 6 दिन में भी 4 दिन प्रेजेंट रहना है। तो मीटिंग में कुछ होता है, चिट्ठी कुछ निकालता है, मजदूर हम लोग को पूछता है कि मीटिंग में जाके क्या करके आए, आप बोले 4 दिन का प्रेजेंट चाहिए, यहाँ तो 6 दिन में 4 दिन चाहिए। तो इसी तरह का सब बात में और कोई अधिकारी महाप्रबंधक की बात नहीं सुनते हैं, वो सब चीज़ के लिए बोलते हैं, वो लोग अनसुना कर देते हैं। जानते हैं कि भाई नहीं करेंगे तो भी महाप्रबंधक हमको कुछ कहेगा नहीं। कि आज तक कोरोना काल के बाद पिछले 2 साल से लगातार इनके एरिया में सिर्फ रिव्यू मीटिंग हो रही थी। समस्याएं लगातार जो सभी श्रमिक प्रतिनिधि हैं बहुत ईमानदारी से उठा रहे थे। अब मजदूरों के बीच हम सभी प्रतिनिधियों की प्रतिष्ठा का विषय था, क्योंकि मजदूर को यकीन नहीं हो रहा था कि हम उनके मुद्दे उठा रहे हैं। प्रबंधन की ये स्थिति थी कि वो हमें मिनट्स देने को तैयार नहीं थी। जिस दिन मीटिंग होती थी उस दिन मिनट्स मिलता था, एटीआर का कोई अता पता नहीं होता था। हालांकि कहा जाता था, आश्वासन मिलता था, लेकिन रिजल्ट सिफर था, शून्य था। अंततः थक और हार के सभी साथियों के पास कोई विकल्प नहीं बचा था इसके अलावा कि हम पूर्णतः औद्योगिक संबंध को तोड़ लें, यही नहीं प्रोजेक्ट में भी, ताकि पहले मजदूर की समस्याएं को दूर किया जा सके। बिजली है, पानी है, नाली है, प्रमोशन है, एसएलपी है, 943 है, उसके बाद ग्रेच्युटी है, पीएफ है। इन सभी मामलों में इनके एरिया पूरे सीसीएल में सिफर स्थिति में, शून्य स्थिति में चलते चली जा रही है और पूरा विभाग शून्य हो चुका है। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। अगर इसके बावजूद एरिया प्रबंधन नहीं चेती तो आगे की रणनीति के लिए सभी साथी तैयार हैं। हो सके हम आंदोलन की ओर भी आगे बढ़ सकते हैं। बैठक बुलाया गया था। जैसा कि देखा जा रहा है कि क्षेत्र में चारों तरफ अराजक की स्थिति उत्पन्न हो गया है। विगत दिनों क्षेत्र में कई ऐसी घटनाएं घटी है हॉस्पिटल में, चाहे वो नर्स का मामला हो, सिक्योरिटी नर्स हॉस्टल का मामला हो, स्कूल बस से बच्चा लोग को घायल होने का मामला हो। देखा जा रहा है कि वहाँ पे दवा रहते हुए भी वहाँ पे मानवता को दूर करते हुए प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है कि दवा जाके बाहर से खरीद के लाए। दूसरी ओर
करीब करीब क्षेत्र में करोड़ों रुपए का एएमसी का कार्य चल रहा है, लेकिन कहीं धरातल में दिख नहीं रहा है। महाप्रबंधक के द्वारा बार बार अपने कनिष्ठ अधिकारियों को उस संबंध में दिशा निर्देशित भी किया जाता है, लेकिन कहीं धरातल पर नहीं दिखने के कारण आज पूरा क्षेत्र में निराशा की माहौल जगा हुआ है, जिसके आलोक में आज सभी एसीसी के सदस्यों ने सामूहिक रूप से आज की बैठक का बहिष्कार किया है। साथ में यह निर्णय लिया गया है कि प्रबंधन अगले कुछ समय में धरातल पर अगर 30% भी जो निर्णय हुआ उसका अगर दिखता है तो हम लोग आगे बैठक करेंगे। प्रबंधन का विगत लगभग 3 वर्षों से देखा जा रहा है कि जो बातें करते हैं वो ज़मीनी स्तर पर लागू नहीं करते, जिससे सभी यूनियन विक्षुब्ध हो गए थे। बार बार प्रबंधन को बोलने के बावजूद भी इम्प्लीमेंटेशन ज़मीनी स्तर पर नहीं होने के चलते आज सभी यूनियन के द्वारा विरोध किया गया और विरोध करके आज के मीटिंग का बहिष्कार किया गया। प्रबंधन को यह चेताया गया कि अगर इस तरह की रवैया आपका बना रहेगा तो हमेशा हम लोग आंदोलन की रास्ता अपनाएंगे और आईआर आपसे आज से ब्रेक किया जाता है। प्रबंधन चूंकि कोई गंभीर नहीं है मुद्दे पर, इतनी समस्या यहाँ पड़ा हुआ है जो दूसरे लोग, दूसरे संगठन, यूनियन के बाहर के लोग उठा रहे हैं और उसके बावजूद भी प्रबंधन को समझ नहीं आ रही है, जिसके वजह से यह विरोध के रूप में आज हम लोग विरोध किए हैं इसका। और सबसे कमज़ोर स्थिति यहाँ का जनरल मैनेजर को लगा कि आज तक सीसीएल में ऐसी स्थिति कभी इनके एरिया में नहीं आई थी कि मुख्य महाप्रबंधक या महाप्रबंधक कोई बात करे और उनका सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स उस बात को अमल नहीं करे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इस क्षेत्र के लिए बहुत बुरा है, जो हमारे ट्रेड यूनियनों को अच्छा नहीं लगा। ट्रेड यूनियनों इस बात से विरोध किया कि अगर चेयर का सम्मान नहीं होगा तो यहाँ मजदूरों का भी सम्मान नहीं होगा। इसीलिए आज एसीसी की बैठक तो हुआ करता है, लेकिन इसका न मिनट्स आता है न कोई एटीआर दिया जाता है, और जो भी समस्या रखा जाता है एक ही समस्या 2, 3, 4 बार एसीसी की बैठक होगी और उसमें वो समस्या समाधान नहीं होगा और दोबारा वही समस्या हमारे सामने खड़ा रहता है और प्रबंधन मजदूर का हमारे प्रतिनिधिगण हम लोग बात आवाज़ उठाते रहते हैं और वो भूल नीति अपना करके ये काम को उठाते जाते हैं। आज मजदूरों ने बहुत आक्रोश है कि एसीसी की बैठक जब होता है, सलाहकार जो क्षेत्र का मजदूरों से, कामगारों से जुड़ा हुआ समस्या होता है, जैसे प्रमोशन का मुद्दा हो, एसएलपी का मुद्दा हो, वेलफेयर का मुद्दा हो, तमाम सेफ्टी का मुद्दा हो, बिजली का मुद्दा हो, तमाम ऐसे मुद्दाएं हैं जिसको लेकर के हमेशा चर्चा होता रहता है। हम लोगों ने हर जगह रखा अपने मुद्दाओं को, सभी संगठन के हमारे एसीसी के अधिकारियों ने, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। आज जो मिनट्स दिया गया है उस मिनट्स में भी देखा गया कि जो नीति जो है उनकी वो ढुलमुल नीति है।